हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल विथ अदर न्यू ब्लॉग। सो दोस्तों अभी शाम का टाइम हो रहा है और 6 बजने वाला है। और ख़ास बात ये है कि ये मेरा शादी के बाद का फर्स्ट ब्लॉग होगा। दोस्तों मैंने आज सोचा कि चलो आज से ब्लॉग बनाते हैं। मैं बहुत दिनों से सोच रही थी चलो बनाते हैं, लेकिन डेली का एक क्लिप बनाए फिर दूसरी क्लिप बनाने के लिए भूल जाती हैं, तो डेली बनाना नहीं हो पाता था, भूल जाती थी मैं। तो आज देखो फ़िलहाल अभी तो मैंने स्टार्ट किया, शाम को ही स्टार्ट किया है। अभी 6 बजने वाला है और कल है मंडे, तो परसों से है हमारी नवरात्रि। तो आज मैंने रूम को भी साफ़ सफाई किया था पूरा, जो जितना सामान जैसा था कि मतलब यूज़ लायक नहीं था सब उसको हटा दिया है। अब ये हमारा जो मंदिर है ना, ये पिछले से नवरात्रि से पिछली बार का है। मतलब कि एक बार नवरात्रि निकल गई तब भी मैंने ये अबरी चेंज नहीं की थी, तो मैं सोच रही थी आज दूसरी लेके आऊँ और दूसरी लगा दूँ। फ़िलहाल मुझे रूम चेंज करना है, मैं इस नवरात्रि के बाद ही मतलब नवरात्र में ही रूम ढूँढूँगी और नवरात्र ख़त्म होने के तुरंत बाद ही मुझे रूम चेंज करना है, क्योंकि किराए देते हैं इतने एहसान के तले रहना ज़रूरी नहीं है। कि लोग धमकी देते हैं नहीं जिसको रहना हो तो रहे, ना रहना हो तो रहे। ठीक है, हम नहीं रहे कोई दूसरा रहेगा आके, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल हमको रूम चेंज करना, लेकिन तब भी चेंज कर लेंगे ये, क्योंकि हमें पूरे नवरात्र रहना है। और क्या है, मुश्किल से 10-15 रुपए की अवधि लगेगी, 15-20 रुपए में हो जाएगा, इसलिए मैं इसको चेंज कर दूँगी। थोड़ा सा अपने को अच्छी फीलिंग आती है। अच्छी फीलिंग के चक्कर में ही मैंने ये रूम लिया था, नहीं मैंने पहले छोटा सा रूम लेके रखा था। उसमें इतना कंजेस्टेड होता था ना, इतना कंजेस्टेड होता था कि पूरा सामान ही नहीं आता था। उसी में खाना बनाना, उसी में भी कुछ टेबल में मतलब कि लैपटॉप रखने की जगह में ना मुझे कपड़े अपड़े रखने पड़ते थे, अच्छे से हो नहीं पाता था, इसलिए मैंने ये रूम चेंज किया था। इसमें तो किचन भी है और किचन की सफाई मैंने कल कर ली थी, आज रूम को साफ किया है, सब कुछ हो गया। पर्दे 2-3 दिन पहले मैंने धुल लिए थे, सब कुछ हो गया, बिल्कुल क्लीन है। अब बस ये रूम अलमारी बची हुई है, मैं सोच रही हूँ आज इसको रात में ही कंप्लीट कर दूँ, क्योंकि कल है मंडे, कल शायद अमावस्या भी है। हाँ है कल अमावस्या, तो कल के लिए मुझे कोई काम बचेगा नहीं और कोई ज़्यादा दिन टाइम वेस्ट करना भी नहीं अच्छा है, क्योंकि अभी मेरा एग्ज़ाम जो बिहार वाला है वो जो रद्द हो गया था, अभी सुनने को मिल रहा है कि भाई लास्ट मई में दोबारा होगा, तो उसमें भी टाइम अपना स्पेंड होगा। मतलब अभी पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। और मुझे ऐसा लगता है जब से होली की बात आई ना तब से मैंने पढ़ाई नहीं की, की है लेकिन उतने सीरियस होके नहीं की। तो पढ़ाई करना भी ज़रूरी है, तो फिनिश हो जाए। और जिस दिन से नवरात्रि स्टार्ट हो जाएंगे ना उस दिन से फिर सारा काम ख़त्म हो जाता है। जब तक फिर नवरात्रि स्टार्ट नहीं होती तब तक कुछ न कुछ लगता है, ये कर लो वो करो, ये करो वो करो, मना ही रहता है। तो अभी 6 बज गया है और अभी हम जा रहे हैं मार्केट। सोच रहे हैं कुछ खाने को मन कर रहा है, सोचे आज खा आते हैं, क्योंकि कल तो अमावस्या तो कल तो तेल खाया नहीं जाता है, तो बाहर की चीज़ें खाना भी सही नहीं रहता है, पता नहीं लोग कैसे क्या करते हैं। तो कल तो कुछ खाएंगे नहीं और घर में भी कुछ इतना स्पाइसी नहीं बन पाएगा, क्योंकि ऑयल के बिना क्या बनाना पॉसिबल होता है। और ट्यूसडे से तो फास्ट ही है, तो कुछ हो नहीं पाएगा, तो मैं सोचे आज जाने कुछ खाने। और कुछ सामान भी ले लेंगे फास्ट वाला, क्योंकि जैसे मैं कल ही सामान लेके आऊँगी ना, तो कुछ ना कुछ हम लोग भूल ही जाते हैं, फिर हमें 2-3 बार एक ही दिन में मार्केट जाना पड़ता है। तो ऐसे है कि आज जाएंगे, आज कुछ बहुत सामान ले आएंगे और फिर कल जो बचेगा, जो अपना भूल जाएंगे वो कल ले आएंगे। ये जो कान के टॉप्स है ना, ये मतलब इसका ये ना इतना जो क्या कहते हैं उसको, जो डंडी है ना वो इतनी मोटी है, मेरे कान में वो पक जाता है। मैं इनको डेली पहन रही हूँ, इस टाइम 2 दिन से 2 डेली उतार रही हूँ शाम को। अब एक जोड़ी मेरे पास और है, मैं उनको अकेले पहन नहीं पाती हूँ, उसको बंद नहीं होता है मेरे से अकेले। तो कल आएगी रूबी और पापा, तो कल रूबी से पहनवा लेंगे वो वाले, तब पहन लेंगे। और मेरे शादी के टाइम ही पापा आ रहे थे, मतलब गुजरात से आ रहे थे 5 जनवरी को। 5 जनवरी को वहाँ से बैठे थे, तो उनको 6 जनवरी को यहाँ पे आना था।
लेकिन पापा के साथ में किसी ने ये जहर खुरानी केस कर दिया था, तो पापा मेरे आ नहीं पाए थे। 2-3 दिन तक वो ऐसे घूमते रहे थे। तो उनमें मतलब कुछ शिकायत हो गई थी ब्रेन हैमेज वाली, और जो जहर अहर का होगा वो तो थोड़ा बहुत है ही है। तो जो ब्रेन हैमेज वाली शिकायत हो गई थी उसमें मतलब उन्हें कोई यहाँ पे नस है वो थोड़ी प्रॉब्लम कर गई थी, तो उनका दिमाग ना बिल्कुल बच्चों वाला हो गया था। अब तो कुछ कुछ मतलब रिकवर होने लगे हैं। तो अभी तो इलाज चल रहा है, तो डॉक्टर ने बोला था 1 साल चलेगा पूरा इलाज, लेकिन देखते हैं कब तक चलता है। लेकिन अब तो चलने फिरने में खूब आराम से चल लेते हैं। लेकिन हाँ मतलब उसमें ब्रेन हैमेज तो हुआ था उसमें, मतलब कि मतलब मेरे चाचा बता रहे थे उसमें 20% वो क्या कहते हैं उस हॉलिस वाली भी शिकायत थी। तो एक तरफ का जो पैर था, हाथ था, और जैसे बोलते हैं ना तो साफ नहीं बोलते हैं, मतलब ऐसा बोलते हैं पता नहीं समझ में नहीं आता है क्या क्या, कभी कभी बोल जाते हैं। तो उसी का इलाज चल रहा है। तो 1-1 महीने में दिखाने आना होता है। तो कल आएंगे, कल उनको दिखाना है। तो यहाँ तक आती रूबी लेके फिर चाचा दिखा लाते हैं। तो कल आएंगे वो, देखो क्या होता है, दवा चेंज होती है कि नहीं होती है, कि वही दवा देता है। आज कभी कभी सोचते ना तो रोना आने लगता है, ऐसा लगता है पता नहीं कब सही होंगे। मतलब ऐसी बातें करते ना, पहले था जैसे थोड़ी बात में गुस्सा हो जाते थे, अभी कभी वो गुस्सा होते ही नहीं है, ऐसे हो जाते हैं। और मतलब ठीक भी होने लगे थे अभी, लेकिन ये पिछले 8-9 दिन से, मतलब मैं 27 को आई थी गांव से, तो 27 की रात को ही, मतलब 28 को मॉर्निंग में सुबह ही, रात में ही वो भैंस को सांप ने काट लिया था। तो भैंस की मतलब डेथ हो गई थी उसकी। तो तब से मतलब उनका बीपी ना बहुत हाई रहता है, मतलब बीपी ही नहीं उनका मेंटेन हो पा रहा है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो सोचते ही हैं। थोड़ा बहुत तो जो घर का मालिक होता है कुछ ना कुछ तो पैसों की प्रॉब्लम बनी रहती है। तो इसलिए उनका बीपी नहीं मेंटेन हो पा रहा है। बीपी मेंटेन करना ही बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बीपी नहीं मेंटेन हो रहा है, इतना गुस्सा करते हैं, कुछ कहीं ना कहीं चिड़चिड़ाते रहते हैं। पहले तो बहुत सही हो गया था, लेकिन अभी प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन चलो देखो, कल चाचा से बताए थे हमने, कह रहे थे देखो देखते हैं। अब हमने कहा पापा यहीं पे रहो, कहते हम यहाँ नहीं रहेंगे, जेल कैद में बंद हो गए, वो एक रूम में रहना पसंद नहीं करते हैं ना, इसलिए। तो चलिए दोस्तों, हमने बहुत बातें कर ली, अब चलते हैं फ़िलहाल हम बाहर। और मैंने 2-3 अपने फ्रेंडों से बोला भी है रूम के लिए, उन्होंने बोला यार टेंशन ना लो यार, एक अभी नवरात्र पूरे 8-9 दिन के हैं, उसके दिन में बहुत अच्छा रूम मिल जाएगा। मिलने को मुझे आज ही मिल गया था, लेकिन उसमें 3 रूम है, इतना मुझे करना क्या है, बहुत बहुत 1-2 रूम बहुत हैं। किचन नहीं होगा तो 2 रूम सही है, किचन होगा तो 1 ही रूम बहुत है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप लोगों को, मार्केट चलते हैं, वहाँ पे कुछ सामान वामान खरीदते हैं। सो दोस्तों, देखने आए आप लोग, 8 बज गया है। सो दोस्तों, अभी 8 बज गए और अभी हम जस्ट आ पाए हैं। वहाँ मार्केट में ना इतनी भीड़ हो जाती है, इतनी भीड़ हो जाती है। कल एक तो सोमवती अमावस भी है ना, सोमवार अमावस भी है, तो शायद इसमें भी कुछ लेडीज अपना सामान वामान चढ़ाती हैं, मुझे तो कुछ ऐसा पता नहीं था। और मैंने लिया है, देखो ये अबरी लेके आई हुई, इतने 10 पीस हैं। देखो 10 में होता है कि नहीं होता है पता नहीं, और आप लोगों को बैक कैमरा करके दिखा। और दोस्तों, मैं ये लेके आई हूँ, ये कलश, मतलब ये जवारे बोने वाला है, और एक कलश, उसके ऊपर ये जो रखा जाता है सरवा टाइप, इसमें गेहूँ भर के रखा जाता है ना, गेहूँ या चावल। और मैं ये अबरी चिपकाने के लिए लेके आई हूँ। और ये है श्रृंगार का सामान जो मुझे चढ़ाना है, इसलिए उसको मैंने अलग करके रखा था। और ये पूरा इतना, मतलब इतना ये महंगा मिलने लगा है ना मिट्टी वाला, ये इसका ही बोल रही थी, ये क्या पता नहीं इसका नाम क्या है, ये 70 रुपये का बोल रही थी, नहीं सॉरी 60 का बोले, 60 रुपये का। फिर इसको दिया 40 ये बोल रही थी 30 रुपये, तो इसको दिया 20 रुपये का। तो मैं 60 रुपये में पूरा लेके आई हूँ इतना। बहुत महंगाई हो गई है, क्या किया जाए, वही लोग क्या करें, सब कुछ इतना महंगा मिलता है। तो कल हम अपनी इस अलमारी का पूरा लुक चेंज करने वाले हैं। और अबरी आप लोग बताइए कैसी है। मुझे तो यही सही लग रही थी, क्योंकि कुछ डिफरेंट करना था और रेड भी करना था, इसलिए मुझे ये सही लग रही थी। और देखिए अभी कपड़े सब ऐसे पड़े हुए, अभी इनको रखना है। और वैसे मैं कलश तो नीचे वाली रखती हूँ जहाँ पे ये वाटर कूलर रखा है, लेकिन ये ऊपर वाली भी सजानी है।
इसको ज़्यादा नहीं सजाएंगे, जितनी सजी है बस इतने में हो जाता है। उधर साइड ऐसे रहता है। तो फिलहाल मैं अभी जा रही हूँ पोहा बनाने। अभी पोहा बनाऊँगी क्योंकि मटर मैं ले आई हूँ और मटर इतना महंगा मिलने लगा, 20 रुपए का 100 पाव भर मिला इतना ये। तो चलिए दोस्तों अभी हम जा रहे हैं पोहा बनाने। दोस्तों मैं किचन में गई और किचन में जाते ही मूड चेंज हो गया। मैं नहीं बनाऊंगी क्योंकि बाहर से ना मैं भेलपूरी खा के आई हूँ, तो मेरा पोहा खाने का मन नहीं हो रहा क्योंकि लैया का वो भी तो इसलिए खाने का मन नहीं कर रहा है। तो अभी मैं पोहा नहीं बनाऊंगी। अब कल आएगी रूबी, तो कल है अमावस्या, तो ऑयल तो खा नहीं सकते। तो कल मैं घी से बनाऊंगी मैगी। दोस्तों अभी आप लोगों ने देखा कि 9 बज गया है और अभी तक हम मम्मी से बात कर रहे थे और बात करते करते अब भूख लगने लगी, इसलिए लग रहा कुछ खाना चाहिए। तो अब मैंने मटर छील लिया है। अब जा रहे हैं हम मैगी बनाने। जो कल मैगी बनने वाली थी वो आज ही बन जाएगी। अब रूबी जब ब्लॉग देखेगी तो कहेगी अच्छा। तो चलिए दोस्तों मैगी बना लेते हैं। मेरे मोबाइल में बैटरी नहीं जाता तो मोबाइल लगा देते हैं चार्जिंग में। बनते हैं आप लोगों को मैगी बनाने के बाद, जब तक मोबाइल कुछ बहुत चार्ज हो जाएगा। दोस्तों मेरी मैगी बनकर हो गई है रेडी। मेरी मैगी तो बन गई है। और एक पता है, आज मेरे पूरे दिमाग में मतलब पूरे दिन में यही मेरे दिमाग में चल रहा था कि कल मंडे है, अमावस्या है, तो कल तेल और हल्दी नहीं खाना है। तो मेरे दिमाग में ना पता तेल और हल्दी का इतना ज़्यादा प्रेशर गूंज गया था कि मैं मैगी बनाने जा रही थी, लेकिन मैंने उसमें हल्दी डाल दी। अब बताओ, अब देखो खाते हैं फिर बताते हैं कैसी लग रही। कोई मतलब हल्दी की वजह से कुछ गंदा तो नहीं लग रहा होगा क्योंकि उसमें ऑलरेडी हमें लगता है मसाले में कुछ ना कुछ तो हल्दी पड़ी रहती होगी। सो टेस्ट करके बताते हैं कैसी कैसी नहीं है। तो दोस्तों अभी मतलब हल्दी डालने से कुछ ऐसा खास इफेक्ट तो नहीं आ रहा है, लेकिन तीखी बहुत ज़्यादा हो गई है। तीखी तो मतलब इतनी ज़्यादा हो गई है, पता नहीं खपेगी भी कि नहीं खपेगी। दोस्तों मेरी मैगी तो फिनिश हो गई, लेकिन बहुत देर लगा फिनिश करने में, बहुत तीखी हो गई थी। तो चलिए अभी 10 बजने जा रहा है रात का और अब हम आप लोगों को मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब के लिए बाय बाय, गुड नाइट, राधे राधे। बहुत सारा प्यार दीजिएगा, वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर कीजिएगा।